हालेलुया। आइए सुनते हैं इस जवान की गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। एक ऐसा चमत्कार जो आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक ऐसी गवाही जो आपके जीवनों में बड़ी गवाही को लेकर आएगी। आइए सुनते हैं इस यूथ की गवाही को जो हजारों जवानों के लिए एक उदाहरण है। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं कि इनकी एज 20 साल की है और जब ये 8 साल के थे 12 सालों से ये बहुत गलत संगति में थे। ये भाई बता रहे हैं कि इतनी गलत संगति में थे कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे, ना ही समझते थे और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। ये भाई बता रहे हैं अपने परिवार वालों से बहुत गुस्सा करते थे और हर एक बात में ये गालियाँ निकालते थे अपने मुख से। ये भाई बता रहे हैं कि बिना गालियों के किसी से बात नहीं करते थे। ये भाई अपनी लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी खुद बताएंगे। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपनी टेस्टमनी शेयर करने का परमेश्वर ने मौका दिया। मैं जब 8 साल का था तो मैं बचपन से मतलब व्यभिचार में था, पाप में था और ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने किया नहीं। डिमोनिक गेम्स खेलने, बचपन से ही गंदी वीडियोस देखने, एक दूसरे को गाली देना, व्यभिचार करना, 15-15 गर्लफ्रेंड्स को लेके घूमना, कभी किसी से बात करना, कभी किसी से बात करना और बहुत ही पाप मेरे जीवन में था। और मेरे को ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बुझाने वाला था कि ये गलत है। अगर जब मैं अपने परिवार वालों को बताता था कि मैं इन चीज़ों में हूँ तो मेरे परिवार वाले हंसते थे मेरी बात को सुन के और मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू अभी छोटा है, मतलब इसमें से ऐसा कुछ नहीं है, तू अभी छोटा है, कोई बात नहीं, तू सुधर जाएगा। सारी बातें मेरी मजाक में लेते थे और ऐसा चलता गया। मैं और पाप में गिरता गया। मेरे घर वाले तब भी मेरी बात नहीं सुनते थे और मैंने बहुत से पाप किए जो मेरे को सोच के भी अब घृणा आती है। मैं व्यभिचार में था। मैं पूरी तरीके से 15-15 लड़कियों से बातें करना, घुमाना उनको घर में जब मैं रात को 12-12, 1-1 बजे घर में पड़ता था, मेरे घर वाले पूछते थे कि कहाँ से आया, तो मैं कहता था इधर से आया हूँ। और मैं चैटिंग्स पे, कॉलिंग्स पे बातें करता था और मेरे को तभी भी किसी ने कुछ समझाया नहीं। ना मेरे पे कोई आस थी कि मैं आगे क्या करूँगा, कि मैं बनाया क्यों गया हूँ, आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरा माइंड बिल्कुल पूरा बंद था। और जब मैं 2020 में एंटर हुआ, जब मेरी लाइफ 2020 में एंटर हुई तो मैं पूरा पाप में गिर चुका था, क्योंकि मेरे को उससे पहले किसी ने समझाने की कोशिश नहीं करी कि ये चीज़ें गलत होती हैं। मुझे तब भी मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये पाप भी कुछ होता है। बस मुझे ये था कि एक शरीर का आनंद है और मैं इस आनंद को रोज़ सेलिब्रेट करता था उस समय। और मैं 2020 में बिल्कुल, और ऐसी मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। ऐसा कि कोई अगर मेरे को देखता भी था ना, मेरे को गुस्सा आता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं 2020 में एंटर हुआ तो मैं एक लड़की से बातें करना शुरू कर दिया और मैंने उससे बहुत बातें करना शुरू कर दी। कॉलिंग्स पे पूरी रात में सोता नहीं था, फ़ोन चलाना, गंदी वीडियोस देखनी, कॉलिंग पे उस लड़की से बात करना। और इस समय मेरे घर वाले मुझे अब समझाने लगे थे कि ऐसा मत कर, तेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तू मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, पर पहले वो मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं सीरियस था। पर अब वो सीरियस थे और मैं अब उनकी बातों को मजाक में उड़ाता था और उन चीज़ों को और करता था। अगर कोई मुझे समझाता था तो मैं उनकी बातों को सुनता नहीं था, मैं उनको और जवाब देता था, मैं और करूँगा। और मेरे माइंड में ऐसा था कि कोई अगर मुझे समझाने भी आएगा ना तो मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं और उन चीज़ों में बढ़ता जाऊँगा। और मेरे मन में था कि मैं करूँगा कि इन चीज़ों को छोड़ के मेरे को जाना तो नरक में, क्योंकि बचपन से बताया गया था कि पाप करने वाले नरक में जाते। पर मेरे पे कोई आस नहीं थी कि मैंने सोचा था कि मैंने अब तो मैंने पाप कर लिया है, अब मैं कैसे जाऊंगा नरक में। मेरे पे कोई आस ही नहीं थी, तो ना कोई आस देने वाला था। घर वाले भी अब मेरे को ताना मारने लगे थे कि तू इतने पाप करता है, तू ऐसे करता है। फिर भी मैंने उनकी किसी की बात नहीं सुनी। मैं अपने अंदर ही खुश रहता था, अपने शरीर के आनंद के लिए मैं खुश रहता था और डिमोनिक गेम्स खेलता था पूरी रात, चैटिंग्स करना, कॉलिंग पे बात करना। अगर मम्मी ने मेरे को कुछ बोल दिया सामान लाने को बाज़ार से तो मना करना। अगर मम्मी ने एक बात बोल दी तो मैं उनको 4 बोलता था। मतलब अगर वो मेरे को समझाने के लिए भी बोलते थे तो मैं उनको 4 बात उल्टा ही बोलता था, गलत बोलता था उनको।
और मेरी जो संगति भी मेरी बहुत ही बेकार थी। ऐसे लड़कों के साथ थी जो हमेशा लड़ाई झगड़े में रहते। जब 2020 में मैं एंटर किया था पाप में, तो मैं उस टाइम बहुत गिर चुका था, कोई आस नहीं थी। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश भी करी कि 3 बार मैंने 1-2 बार हाथ भी काटे और दवाइयाँ भी खाई थी बहुत सारी एक साथ में, और पूरा टूट चुका था मैं। कोई आस नहीं था, ना मेरे को कोई बचाने वाला था, ना कोई, बस शरीर के आनंद के लिए। तो उस टाइम मेरी मम्मी को किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो पास्टर जी, ये भाई बता रहे हैं कि इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। 3 बार सुसाइड करने की कोशिश जी की। पास्टर जी, हाँ जी, इन्होंने पास्टर। कई बार अपने हाथों को भी काटा और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इसी प्रकार था। हाँ जी, हाँ जी, जी। मैंने 2 बार अपने हाथों को काटा था ताकि मैं मर जाऊं और इस डिप्रेशन से दूर हो जाऊं। और मैंने पिल्स भी एक मुट्ठा भर के पूरे मुंह में खा लिया था ताकि मैं मर जाऊं, इस चीज़ से आज़ाद हो जाऊं। पर दवाइयाँ मैं भी आज़ाद आपने नहीं ली। हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ये भाई बता रहे हैं कि फिर इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया कि प्रभु आपको हर प्रॉब्लम से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, और इन्होंने विश्वास किया। और ये भाई बता रहे हैं कि 2021 में पहली बार दिसंबर में चंगेरा चर्च में आए, और जब पास्टर जी वचन दे रहे थे तो इन्होंने उस वचन को सुना। पास्टर जी बोल रहे थे कि क्या आप नहीं जानते आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह ने तुम्हें मोल खरीदा अपना लहू देके, तो तुम अपने नहीं हो। अब ये शरीर जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो हमें इस शरीर को क्या, अगर हम गंदा करेंगे, इस शरीर से पाप करेंगे, इसको नष्ट करेंगे, तो प्रभु क्या कह रहा है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। तो इन्होंने जब वचन को सुना, इनको लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये बहुत गंदा काम है और इसे हमें नहीं करना चाहिए। और ये भाई बता रहे जब इन्होंने वचन को सुना और संगति में बने रहे, और इन्होंने फ़ोन चलाना बंद किया, बातें करनी बंद की, और ये बता रहे जैसे वचन को सुनते थे वचन की सामर्थ्य ने इनके जीवन को बदला। और ये भाई बता रहे धीरे धीरे इन्होंने जिनसे बातें करती थे बातें करना भी छोड़ दी, और फिर रो रो के इन्होंने प्रभु से रिपेंट किया, पश्चाताप किया। प्रभु मैं इस बेविचार से, इस पाप से छूटना चाहता हूँ, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। और ये संगति में बने रहे। जब परमेश्वर की दासी पास्टर जी बोलते थे कि पाप की दुष्ट आत्माएं, बेविचार की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ कर जा रही हैं, तो ये विश्वास से रिसीव करते थे। हर व्यभिचार का आत्मा आपको छोड़ के जाए, हर एक कब्जा जो शैतान ने आपके ऊपर किया है वो टूट जाए, टूट जाए। और लगातार संगति में बने रहे। और ये भाई बता रहे हैं कि जैसे वचन को सुनते रहे, सुनते सुनते इनको पता ही नहीं लगा कि एकदम से कैसे चेंज हो गए। जो ये पाप में थे उस पाप से अपने आप घृणा करने लग गए, और हर गलत संगति को इन्होंने अपने जीवन से दूर किया, और अभी परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आज़ाद किया है। हालेलुया। सच में तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। भाई खुद कुछ बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? और जब मेरे को किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, मम्मी के द्वारा मेरे को पता लगा। जब मैं चर्च में आना शुरू किया, जब मैं मम्मा के वचन को सुनता था, तो मेरे ना हृदय में छेद हो, जैसे कि बहुत टच करता था वो वचन। और मैं सोचता था कि अगर मैं जो ये पाप कर रहा हूँ ये सच में गलत है, मुझे पता भी नहीं था। और फिर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और मैं संगति में बना, मैंने अपनी जो बैड संगति थी, बैड से मैंने अपनी अच्छे सर्कल में मैं आना शुरू किया, मैं सेवा में आया। और एक टाइम क्या हुआ कि मैं एग्ज़ाम देने गया था, और जिस पर्सन से मैं बात करता था उससे मेरी कुछ बहस हो गई। और जब मैं उसको देखता था मेरे को घृणा आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को, क्योंकि परमेश्वर की दासी ने वचन के द्वारा बताया था कि मैं पवित्र आत्मा का, एक शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होता है। तो मेरी बहस हुई उससे, और उस दिन उनकी मम्मी ने मेरे को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगी अगर आपने मेरी लड़की से बातें की, और तुमको पिटवाऊंगी भी। तो मैंने उस समय अपने मन में सोचा कि प्रभु, जब मैं इन पापों में था तो मेरे को बोलने वाला कोई नहीं था, और जब मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाह रहा हूँ तो ये सारे लोग मेरे को दबाना चाह रहे हैं। देखिए, वचन आपके लिए कार्य करता है। लिखा है परमेश्वर में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं है। जब आप उचित स्थान पर होते हैं तो प्रभु की दासी के द्वारा जो शब्द, जो सामर्थ्य बहती है, वो इस प्रकार से केवल इस भाई को नहीं, हम सबको, आप सबको वो छूती है। वो शब्द आपको छूते हैं, टच करते हैं, और आप में से अंधकार को निकल कर जाना पड़ता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं।
और हम धन्यवाद करते हैं इस पास्टर जी, भाई ये की भाई लाइफ बता के रहे लिए। हैं कि 1.5 साल हो चुके हैं, अभी कोई गलत संगति नहीं है, कोई फोन का एडिक्शन नहीं, कोई बेविचार नहीं है। प्रभु ने पूरी तरह से इनके जीवन को बदला, अभी प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया।